नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह आज हम इस्म को और बेहतर तरीक़े से समझेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग थी लैपटॉप की वो कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं हो पाई रिकॉर्डिंग, तो इंशाअल्लाह आप लोगों को मुख्तसरन बताने की कोशिश करूँगी जो आज हमने पढ़ा। ठीक है। हमने इस्म के बारे में पढ़ा था कि इस्म जो होता है वो होता है किसी चीज़ का नाम, ठीक है, या फिर किसी जो ज़माइर होते हैं, ठीक है, वो भी इसी में शामिल होते हैं। और उसके अलावा हमने देखा था सिफ़ात। ठीक है, इनको हमने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ा। अच्छा, अभी इंशाअल्लाह हम ये देखते हैं कि इस्म के बारे में हमें और क्या चीज़ें देखनी है। इस्म की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि अगर हम इस्म के बारे में इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से ना पढ़ें तो हम इस्म को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ इस्म की समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो है जेंडर। इस्म का जेंडर हमें मालूम होना चाहिए। बाकी की 3 प्रॉपर्टीज़ इंशाअल्लाह हम आगे चलकर पढ़ेंगे। जेंडर का मतलब क्या होता है? मस्कुलिन या फिर फेमिनिन, जिसे हम कहते हैं मुज़क्कर या फिर मुअन्नस। अच्छा, हर एक इस्म जो होता है वो या तो मुज़क्कर होता है या फिर मस्कुलिन है, यानी हर इस्म, ठीक है, बिना जेंडर के नहीं होगा। चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो खिड़की हो। लाइक हम भी कहते हैं ना, खिड़की खुली है, ठीक है, खिड़की खुला है नहीं कहते हम। ठीक है, तो हमारे लिए जो खिड़की है उसका जेंडर क्या है? मुअन्नस है। ठीक है, तो अरब्स के उसमें क्या है वो इंशाअल्लाह हम देखेंगे। जेंडर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जेंडर जिसको बोलते हैं जिन्स, उर्दू में इसको जिन्स बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक होता है मुज़क्कर और एक होता है मुअन्नस। ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो किसी भी जिन्स को, किसी भी इस्म को पहचानने के लिए कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इस बात का ख़याल रखें कि हर एक इस्म को सबसे पहले हम मुज़क्कर में ही रखेंगे। ठीक है, जब तक हमें मुअन्नस होने की वजह ना पता हो। मैंने क्या कहा कि हर इस्म को हम मुज़क्कर में रखेंगे जब तक मुअन्नस होने की वजह हमें ना पता हो। क्या मतलब हुआ कि कुछ यहाँ पे हम स्टेप्स देखेंगे जिससे पता चलेगा कि वो इस्म मुअन्नस है या नहीं। अगर तो वो मुअन्नस की किसी कैटेगरी में आता है तो ठीक है, वरना हम कहेंगे कि वो इस्म मुज़क्कर है। अब वो क्या टर्म्स हैं वो देखते हैं। अब मुज़क्कर को तो हमने देखना नहीं है, क्योंकि मुज़क्कर में वही चीज़ें आएंगी जो मुअन्नस नहीं हैं। तो यहाँ हम देखेंगे मुअन्नस को। मुअन्नस को यहाँ पर इस तरह से कैटेगराइज कर लें कि एक होता है हकीकी और एक होता है गैर हकीकी। ठीक है, हकीकी क्या होता है? हकीकी का मतलब होता है बायोलॉजिकल फेमिनिन। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो बायोलॉजिकली मुअन्नस है। बायोलॉजिकली मुअन्नस का मतलब क्या हुआ? जैसे माँ, ठीक है, बहन, बकरी, गाय, ओके, भाभी, चची, मामी, ये सब क्या है? ये बायोलॉजिकली फेमिनिन है। बेटी, ठीक है, इनके लिए आपको मालूम नहीं करना कि इसके अंदर कोई अलामत पाई जा रही है मुअन्नस होने की, नहीं। ये कुदरती तौर पर मुअन्नस है, इसलिए इनको हकीकी मुअन्नस कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए हकीकी मुअन्नस क्या है, तो हकीकी मुअन्नस वो हैं जो कुदरती तौर पर मुअन्नस है और उसके अगेंस्ट मुज़क्कर पाया जाता है। क्या मतलब हुआ उसके अगेंस्ट मुज़क्कर पाया जाता है? कि जैसे मैंने आपसे कहा बहन, ठीक है, तो आप कहेंगे कि बहन के ऑपोजिट भाई होता है। ठीक है, मैंने कहा बकरी,
बकरी के ऑपोजिट बकरा होता है ना। तो हर वो मुअन्नस जिसके मद्दे मुकाबिल एक मुज़क्कर मौजूद हो वो हकीकी मुअन्नस है। ये तो हो गई बात ख़त्म। अब जैसे कोई नाम है, जैसे कि फ़ातिमा है। अब फ़ातिमा क्या है? फ़ातिमा एक लड़की का नाम है, तो ये भी बायोलॉजिकली फेमिनिन है क्योंकि ये लड़की का ही नाम होता है। हमने कहा कि ज़ैनब, तो ज़ैनब आप कहेंगे कि भाई ये मुअन्नस है क्योंकि ये लड़की का नाम होता है, ये बायोलॉजिकली मुअन्नस है। तो यहाँ पर हमने कोई दूसरी चीज़ देखना ही नहीं, हम इसे कहेंगे कि हकीकी मुअन्नस है। ठीक है। अब गैर हकीकी मुअन्नस में क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। गैर हकीकी, ठीक है। अब गैर हकीकी में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है अलामती और एक होता है समाई। अलामती क्या होता है? अलामती कहते हैं किसी साइन को, सिंबल को, ठीक है। 3 ऐसे साइन होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये मुअन्नस है। क्या है वो 3 साइन? सबसे पहले है गोलता, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा मदरसता, मदरसता इस तरह से लिखा जाता है, मदरसा जिसको हम बोलते हैं। अब मदरसा के एंड में गोलता है, ये गोलता इस बात की अलामत है कि ये मुअन्नस है, इसे मुअन्नस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। हर वो चीज़ जिसके एंड में गोलता है वो मुअन्नस होता है और उसे मुअन्नस ही कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि कलिमा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कलिमा जो है मुअन्नस है या मुज़क्कर है, तो आपका जवाब होगा वो मुअन्नस है क्योंकि उसके एंड में गोलता है। तो अलामती मुअन्नस में सबसे पहला क्या है? गोलता। अच्छा, गोलता के बारे में एक चीज़ समझ लें कि ये जो गोलता है ये अलामत होती है मुअन्नस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी लड़के का नाम है जिसके एंड में गोलता है, जैसे कि उसामा, जैसे कि हमज़ा, जैसे कि तलहा, ये क्या हैं? ये सब मुज़क्कर नाम है, लड़कों के नाम हैं ये। इसीलिए इनमें जब गोलता होगा तो हम इसे मुअन्नस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ये वो मुज़क्कर नाम है जिनके आखिर में गोलता आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हकीकी या गैर हकीकी में वो चीज़ आती है या नहीं आती, ठीक है। ये हो गई पहली अलामत। दूसरी अलामत की बात करते हैं। दूसरी अलामत होती है अलिफ मकसूरा, ठीक है। जिस भी इस्म के एंड में अलिफ मकसूरा होगा वो क्या होगा? मुअन्नस होगा। जैसे कि बुशरा, ठीक है। अब बुशरा अगर किसी लड़की का नाम है तो वो हकीकी मुअन्नस हो जाए, लेकिन अगर ये समझें कि ये अगर सिफत में है तो जो सिफत होगी तो ये अलामती मुअन्नस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से गोलता में भी हम एक चीज़ और देख लें कि जैसे हमने कहा जमीला, इसका मतलब होता है खूबसूरत और ये एक सिफत है, ठीक है, जिसका मुज़क्कर होता है जमील और जमीला होता है उसका मुअन्नस। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये अगर तो नाम है, अगर तो नाम है तो ये हकीकी मुअन्नस है, लेकिन अगर ये सिफत है तो फिर क्या होगा? ये अलामती मुअन्नस हो जाएगी, ठीक है। तो दो हो गए, एक गोलता, एक अलिफ मकसूरा, एक और है वो है अलिफ ममदूदा, ठीक है। ये होता है जिस वर्ड के एंड में, ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं वो हम बाद में बात करेंगे। जिस वर्ड के एंड में ठीक है इस तरह से अलिफ और हमज़ा आ जाए वो भी क्या कहलाते हैं? वो भी मुअन्नस कहलाते हैं। कौन से? अलामती मुअन्नस। जैसे अगर हम बात करें कलर्स की, ठीक है, जैसे कलर्स होते हैं लाइक अस्वद, ठीक है। अस्वद जो होता है वो ब्लैक के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर हम कहें कि जैसे हम बोलते हैं ना काला और हम बोलते हैं काली, ठीक है, काला कुर्ता, काली बिल्ली, तो हम काला और काली इस्तेमाल करते हैं ना। ऐसी अस्वद हो गया काला। अब हम काली बोलना चाहते हैं,
اس کا مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو کیا ہو جائے گا یہ سوداؤ، ٹھیک ہے، سوداؤ۔ اب یہ کیا ہوا، یہ مؤنث ہو گیا، اور دیکھیں لاسٹ میں یہ آ گیا آپ کا الف اور حمزہ، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ علامتی مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام میں ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے، گولتا میں بھی، اور اسی طرح سے الف مقصورہ میں بھی، الف ممدودہ میں بھی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گئی علامتی مؤنث کی بات۔ اب ہم بات کرتے ہیں سماعی مؤنث۔ سماعی مؤنث کیا ہوتے ہیں؟ سماعی مؤنث وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں عربز کہتے ہیں، یعنی جن کو عربز نے کہہ دیا مؤنث، وہ مؤنث ہے۔ لائک ہم بھی تو کرتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کھڑکی کو مؤنث کہنا ہے ہم کھڑکی کو مؤنث کہیں گے، ہم نے کرسی کو مؤنث کہنا ہے ہم کرسی کو مؤنث کہیں گے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ عربز بھی کھڑکی کو مؤنث کہتے ہیں، کرسی کو مؤنث کہتے ہیں یا مذکر کہتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے سماعی کی کیٹیگری میں۔ یہاں آپ نے چیزیں لکھنا پڑیں گی۔ سماعی میں آپ سب سے پہلے لکھیں گے ہواؤں کے نام، ٹھیک ہے، سارے ہواؤں کے نام جو ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ریح، ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے، اور بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے ہو گیا ہواؤں کے نام، اس کے بعد دوسرا ہے شراب کے نام، ٹھیک ہے، شراب کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں، جیسے خمر شراب کو کہتے ہیں تو وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح سے آگ کے نام، تمام آگ کے نام جیسے جہنم، جیسے نار، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہوتے ہیں، یہ مؤنث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے ہمارا باڈی پارٹس، ٹھیک ہے، وہ باڈی پارٹس جو پیئر میں ہوں، باڈی پارٹس ان پیئر میں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہوا باڈی پارٹس ان پیئر؟ جیسے کہ ہماری آنکھیں کیا ہیں، دو ہیں، ہے نا، کان کیا ہے، دو ہیں، ہاتھ کیا ہیں، دو ہیں، پیر کیا ہیں، دو، تو یہ سب کیا ہوں گے، مؤنث کنسیڈر کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ چہرہ کیا ہے تو آپ کہیں گے چہرہ مذکر ہے، چہرہ جو ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ 5th پوائنٹ کیا ہے، جتنے بھی ملکوں اور شہروں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، ملکوں اور شہروں کے نام، ملکوں اور شہروں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے کہ مصر، تو آپ کیا کہیں گے، مصر مؤنث ہے۔ جیسے کہ دہلی، آپ کہیں گے کہ دہلی مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ شہروں اور ملکوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جتنے بھی غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع بھی مؤنث کنسیڈر ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جیسے میں نے کہا بک کیا ہے، عاقل تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ تو مذکر یا مؤنث جو بھی کنسیڈر ہوگا وہ ہوگا، لیکن اگر یہ بکس ہو گیا تو یہ لازمی مؤنث کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر جیسے کہا پینس، ٹھیک ہے، لائک پین، اب پین مذکر ہے یا مؤنث وہ ہم دیکھ لیں گے، لیکن جو پینز ہوگا وہ ڈیفینیٹلی فیمینن کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم پینز رکھے ہیں نہیں کہیں گے، ہم پینز رکھی ہے کہیں گے عربی زبان میں، اوکے۔ تو غیر عاقل کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں۔ عاقل ہوتا ہے، 3 چیزیں عاقل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز غیر عاقل ہے، انسان، جن، ٹھیک ہے، اور تیسرے فرشتے، یہ 3 عاقل ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز غیر عاقل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اینیملز غیر عاقل ہیں، پلانٹس غیر عاقل ہیں، اور جتنی نان لیونگ تھنگز ہیں وہ سب غیر عاقل ہیں۔
عاقل میں صرف یہ 3 چیز آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، اس کے علاوہ ہے ایک اسٹوری ہے، ٹھیک ہے، اس اسٹوری کے اندر جتنے ورڈز آئے ہیں وہ کیا ہیں، وہ تمام غیر عاقل ہیں، سوری وہ سب کیا ہیں، مؤنث ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ ایک اسٹوری ہے، اس اسٹوری کے اندر آپ کو جتنے بھی ریڈ میں لکھی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ حرب، حرب کہتے ہیں وار کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سما کہتے ہیں اسکائی، آسمان کو، شمس کہتے ہیں سورج کو۔ ہماری زبان میں شمس مذکر ہے لیکن عربک زبان میں یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نفس جان کو کہتے ہیں، نار جہنم کو، ارض کہتے ہیں زمین کو، ٹھیک ہے۔ سبیل، طریق کہتے ہیں راستے کو، وے جو کہا جاتا ہے راستہ، دلون کہتے ہیں بکٹ کو، ریح کہتے ہیں ہوا کو، اسی طرح سے بئر کہتے ہیں کنویں کو، اور دار کہتے ہیں گھر کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ خمر ہم نے دیکھا تھا شراب کے نام، ٹھیک ہے۔ کاس کہتے ہیں گلاس کو، جہنم اور سعیر دونوں جہنم کے نام ہیں۔ عصا سٹک کو کہتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی سٹک تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام نام جو ہیں یہ مؤنث ہیں اور یہ متفرق اسما کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ متفرق اسما۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ مسلینیس، ٹھیک ہے، مسلینیس یا پھر متفرق اسما، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ہوں گے انشاءاللہ، وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کو دیکھتے جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اچھا باقی کی آپ کو انشاءاللہ ریکارڈنگ پرووائڈ کر دی جائے گی، زوم پہ ریکارڈ ہو گیا تھا، یہ چیزیں ہماری مس ہو گئی تھیں تو میں نے مختصر آپ کو بتا دیا۔ کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو بالکل انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس پر بات کریں گے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔